तो हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर न्यू वीडियो ऑफ स्टडी विथ निवेश। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना दूसरा चैप्टर साइंस का, जो था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। और हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे एसिड बेसिस के बारे में और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसके रिएक्शंस के बारे में, सब के बारे में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पीएच स्केल, पीएच रेंज के बारे में। तो पीएच क्या होता है? एक्चुअली पीएच होता है वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को बताता है, एक सॉल्यूशन में कितना हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेटेड है। तो उसी से पता चलता है कि कितना स्ट्रॉन्ग है कोई एसिड या फिर कितना स्ट्रॉन्ग है कोई बेस। तो देखो यहाँ पे दिया गया टेबल में जिसका पीएच अगर 7 है तो वो न्यूट्रल होगा, और अगर किसी का पीएच 7 से कम है तो वो एसिडिक होगा, और 7 से ज़्यादा है तो बेसिक सॉल्यूशन होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड्स का पीएच होता है नियरली 0.1 के आसपास। तो हम लोग ने ऐड किया, पिछले वीडियो में और क्या किया था, हमने पिछले वीडियो में डाला था सॉल्ट्स भी। तो सॉल्ट्स से यहाँ पे हम एक और टेबल दिख रहा है यहाँ पर कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में एक न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, और एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के प्रेजेंस में एक एसिडिक सॉल्ट बनता है, और एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में एक फिर आगे बढ़ते हैं, हम पीएच इन डेली लाइफ देखेंगे। तो पीएच इन डेली लाइफ, हमारा बॉडी नियरली 7 से 7.8 पीएच में काम करता है। एसिड रेन का पीएच 5.6 के आसपास का होता है, और उससे नीचे भी होता है। प्लांट्स को कुछ स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच चाहिए काम करने के लिए। कोई जगह पर एसिडिक सॉइल होता है, कोई जगह पर बेसिक सॉइल होता है। तो वो डिपेंड करता है कहाँ क्या कैसे टाइप के पेड़ उग रहे हैं उस एरिया में। हमारे स्टमक में भी एसिड प्रोड्यूस होता है, उसका पीएच ऐसे यहाँ पे लिखा नहीं गया है, लेकिन उसका पीएच 1.5 के आसपास होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसके बाद टूथ डिके कब होता है? जब हमारा माउथ के अंदर का पीएच 5.5 से भी नीचे गिर जाए, तब बैक्टीरिया जो हम लोग माउथ में प्रोड्यूस होते हैं वो लोग एसिड प्रोड्यूस करते हैं ताकि शुगर को डिग्रेड कर सकें, और शुगर डिग्रेड करते करते हमारे दांतों को भी डिग्रेड कर देते हैं। बी स्टिंग भी एक प्रोड्यूस करता है एसिड, उसमें एक टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस होता है जिसको कि फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। वही इसी के साथ हम लोग पीएच के बारे में जानना था उतना जान लिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए हम आएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपरेशन में। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपरेशन कैसे होता है? क्लोर एल्कली प्रोसेस से। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होता है ना कि इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। हम लोग क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। ये याद रखना कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। हाँ, उसको हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं। तो उससे क्या होता है, क्लोरीन, हाइड्रोजन और NaOH प्रोड्यूस होता है, एल्कलाइन NaOH प्रोड्यूस होता है, और हाइड्रोजन कैथोड में निकलता है, क्लोरीन एनोड में निकलता है, और जो बच गया कंटेनर में वो होता है NaOH। तो इससे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर करते हैं। तो ऐसा ही सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपरेशन होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपरेशन से होता क्या है एक्चुअली, हमारा बहुत कुछ सोडियम हाइड्रोक्साइड बनने से ये देखो यहाँ पे यूजेस क्या दिया गया है। हम लोग हाइड्रोजन को फ्यूल्स में, अमोनिया फर्टिलाइजर्स में, सब में यूज़ कर सकते हैं। क्लोरीन को हमें वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल्स, PVC में बनाने में, और डिसइंफेक्टेंट्स, पेस्टिसाइड्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में यूज़ करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग डीग्रीजिंग ऑफ मेटल्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, पेपर मेकिंग इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं। और हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन को मिला देने से क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो हम जैसे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिए, हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लिए। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ यूज़ होते हैं? क्लीनिंग ऑफ स्टील में, अमोनियम क्लोराइड, मेडिसिन में, कॉस्मेटिक्स में, हर जगह पे यूज़ होते हैं। और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज़ होता है। जैसे कि हम लोग ब्लीच बोलते हैं, कपड़ा को ब्लीच करने जा रहे हैं, हम लोग कपड़े को ब्लीच कर रहे हैं, तो वो NaOH और Cl2 क्लोरीन मिलाकर होता है, ब्लीच बनाता है। तो उससे हाउस होल्ड ब्लीच, ब्लीचिंग फैब्रिक्स, इस सब में काम आता है। तो ऐसे ही
इसके सब प्रोडक्ट्स आते हैं। अभी आते हैं हम बेकिंग सोडा प्रिपरेशन में। तो बेकिंग सोडा प्रिपरेशन कैसे होता है? तो बेकिंग सोडा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर उसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं? NaCl से, NH3 से, H2O और CO2 की मदद से। तो हम लोग सबको रिएक्ट करते हैं तो वो बनता है NaHCO3 और NH4Cl। तो उसका प्रॉपर्टीज़ क्या है? एक नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट है। क्यों बेसिक सॉल्ट है? क्योंकि NaHCO3 तो एक वीक एसिड का एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करने पर भी ऐसा ही बनता है। जैसे कि हमारा वीक एसिड ले सकते हैं, कार्बोनिक एसिड, हाँ हम लोग वीक एसिड ले सकते हैं कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर भी NaHCO3 बनता है। लेकिन कार्बोनिक एसिड एक्चुअली उतना अवेलेबल नहीं रहता है, वो बहुत वीक एसिड है, तो इसलिए वो ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है इंडिपेंडेंटली। इसलिए हम लोग उसको NaCl, H2O और CO2 की मदद से बनाते हैं। तो इसलिए यहाँ में पता चला हमें कि हमारा जो बेसिक है ये सॉल्ट NaHCO3 एक बेसिक सॉल्ट है। इसका मतलब इसका pH 7 से ज़्यादा है। और उसके बाद उसको जब हीट करते हैं तो वहाँ से वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो हमने देखा होगा कि कैसे हम लोग केक में बेकिंग सोडा देते हैं। तो क्यों देते हैं केक को? केक स्पॉन्जी जैसा क्यों होता है? तो केक स्पॉन्ज इसलिए होता है क्योंकि हम लोग बेकिंग सोडा दिए हैं, और बेकिंग सोडा को जैसे ही हम लोग हीट करेंगे ओवन के अंदर तो वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। अभी कार्बन डाइऑक्साइड को केक के बैटर से निकलना है बाहर, तो वो क्या करेगा? जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप था अपने केक के बैटर में वो सब निकल जाएगा। तो वो एरिया होलो हो जाएगा। हॉलो हो जाने पर वो स्पॉन्ज जैसे काम करता है। इसीलिए हमारा केक जब बनाते हैं तो बहुत स्पॉन्जी लगता है और बहुत अच्छा लगता है हमें। अभी हम लोग ने बेकिंग सोडा बना लिया, अभी देखते हैं बेकिंग सोडा का यूजेस कहाँ है। तो बेकिंग सोडा सबसे पहले एंटासिड के जैसा यूज़ होता है। जो बोलते हैं एसिडिटी होने पर एंटासिड खा लेना चाहिए, तो वही एंटासिड जैसे यूज़ होता है, बेकिंग सोडा को यूज़ करते हैं। बेकिंग सोडा को सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ करते हैं। जैसे स्कूल सब में आपने देखा होगा, आपका लगा होगा फायर एक्सटिंग्विशर, वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर के लिए दबाने से क्या निकलता है? कुछ वाइट कलर का फ्यूम निकलता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। क्यों? क्योंकि वो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर है। जिससे नीचे यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है NaHCO3 प्लस H प्लस, मतलब कोई भी एसिड का रिएक्ट करने पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर देता है, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड को आग पर फेंकने से बुझ जाएगा। इसीलिए हम लोग सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं। और जैसे मैंने बताया था कि बेकिंग पाउडर कैसे बनाते हैं? बेकिंग सोडा और कुछ एडिबल एसिड्स को मिलाकर, ताकि जब वो CO2 प्रोड्यूस करे। इसीलिए हमारा केक फ्लफ़ी, सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। बेकिंग सोडा के बाद अभी आएंगे हम वॉशिंग सोडा के प्रिपरेशन में। तो वॉशिंग सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O होता है। तो उसको क्या होता है ना, हम लोग बेकिंग सोडा को हीट करके बनाते हैं वॉशिंग सोडा। तो और उसके बाद उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड कर देते हैं, क्रिस्टलाइज कर देते हैं। तो देखो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि बेकिंग सोडा है, उसको हीट करने पर सोडियम कार्बोनेट बना है। उसके साथ हम लोग 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइज कर देंगे, तो हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। उसका यूजेस क्या है? ग्लास इंडस्ट्री, सोप, वाटर इंडस्ट्री में यूज होता है वॉशिंग सोडा। मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स जैसे बोरैक्स में यूज बनाने में मदद करते हैं। क्लीजिंग एजेंट है, क्लीनिंग करने में मदद आता है। और रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो परमानेंट हार्डनेस, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के बारे में आप लोग ने क्लास 9 में पढ़ा होगा। तो भाई हार्ड वाटर दो प्रकार के होते हैं, एक टेम्पररी हार्डनेस, एक परमानेंट हार्डनेस। तो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने का तरीका है, उसमें हम वॉशिंग सोडा डाल देते हैं। अभी फिर से अब आते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के ऊपर। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है ना? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट ½ H2O। अभी
जैसे कि पिछले में हमने देखा कि सोडियम कार्बोनेट में 10H2O था, तो क्या है ना, एक सोडियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल के चारों तरफ 10 वाटर के मॉलिक्यूल सराउंडेड हैं और उसको बांध के रखते हैं, क्रिस्टलाइज करते हैं, उसका मतलब। तो यहाँ पर क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के केस में एक वाटर मॉलिक्यूल दो कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल के को पकड़ के रखता है क्रिस्टल बनाने के लिए। इसलिए यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल आधा उसको पकड़ता, एक मॉलिक्यूल को पकड़ता है, आधा दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ता है। इसलिए यहाँ पर है हाफ H2O, जिसको क्या बोलते हैं हम, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो जिप्सम एक स्टोन है, उसको हीट करने पर एक फिक्स टेम्परेचर पर, यहाँ पे फिक्स टेम्परेचर मतलब 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन में हीट करने पर वो प्लास्टर ऑफ पेरिस देता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ कहाँ है, हमने बहुत जाना है कि कोई किसका हड्डी वड्डी टूट जाए तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, फ्रैक्चर बोन। उसके बाद टॉय डेकोरेशन मटेरियल्स एंड रफ सरफेस को स्मूथ बनाने में भी काम आता है। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस के बाद हम लोग आते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है ना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है अभी जो मैंने बताया, ये सब जो है डॉट हाफ H2O, डॉट 10H2O, ये सब है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो सिंपल क्या लिखा है, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। मतलब वही एक मॉलिक्यूल, सॉल्ट के एक मॉलिक्यूल के चारों तरफ कितना वाटर मॉलिक्यूल्स पकड़ के रखा है वो बताता है। जैसे कि हमने सोडियम कार्बोनेट में देखा 10 वाटर मॉलिक्यूल थे, प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा था। और वैसे ही यहाँ पर कॉपर सल्फेट का दिया गया है, कॉपर सल्फेट का है 5H2O। तो इसी के साथ हम चैप्टर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और चैप्टर ख़त्म होने की खुशी में तालियां अपने लिए। इसके बाद हम सब नेक्स्ट चैप्टर हम बायोलॉजी का शुरू करेंगे इसी चैनल पर। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और साइनिंग ऑफ, अगली बार मिलते हैं।